हुआ क्यों उठाना। जानना चाहता है क्यों आया हूँ? क्यों नहीं जमींदार साहब? सुन मेरी बात। कहो। और आया हूँ किस वास्ते बतलाऊं सब बात। आया हूँ किस वास्ते बतलाऊं सब बात। और तूने बगावत करके बुलाया अपनी और तूने बगावत करके और बुलाया अपनी और ठाकुर साहब क्या कह रहे अब समझ नहीं आई बात। ठाकुर साहब क्या कह रहे अब समझ नहीं आई बात। और कौन खता मुझसे हुई अब बदला दो सुनाता कैसी समूहा तू इस घड़ी और सुनाता कैसी बात। और यह भी तेरा मैं कर रहा और बहुत बुरा। आखिर कौन सी ऐसी मुझसे गलती हुई ठाकुर साहब? क्या बात है? बताओ इसे। मैं बताओ तो बियाह करे। हाँ भाई न्योता कहने दे बे पहले ते न्योता ने दिए गलती करे। अब मान के चलो नहीं दिए भैया आएगी दुआरे तो 4 तो पूरी दे नहीं सकते खाए। इसके यहाँ हम पूरी खाने आए हैं क्या? समूहा कहे मालिक। हमारे दोस्त धर्मेंद्र प्रताप सिंह का वसूल तो तू जानता ही है। क्यों नहीं तो जानता है दबागा बोल। ठाकुर साहब बोल। मैं जानता हूँ कि ठाकुर धर्मेंद्र प्रताप सिंह का वसूल क्या है, लेकिन ठाकुर साहब हम गरीब लोग हैं। हम गरीबों के पास इज्जत के सिवाय कुछ नहीं है ठाकुर साहब। अच्छा इसलिए अपने जीते जी ठाकुर साहब के हवेली में अपनी इज्जत को कभी नहीं ले जाएंगे। करो कि अपनी जुबान आए समूहा तू रो। अपनी जुबान को वरना अंजाम इसका बुरा पाएगा। मार डालूंगा तुझको और अभी जान से सीधे मुल्क अदम की। माओजीलाल ठाकुर साहब इतना अत्याचार मत करो ठाकुर साहब। पकड़ ले हरामजादे को, पकड़। अपनी इज्जत को नहीं भेजेगा। देख धर्मू घसीटते हुए कैसे लेकर जाता है।
अब दूर हट आए पाजे शैतान और दिल में आता इसी समय ले लूं तेरी और है कौन तू बता जो फंसा रहा है। है कौन जो तू फंसा रहा है जाम और जा चला जा इस घड़ी क्या है मुझसे हर की दर की औलाद क्या तारे तू मुझते गीदड़ की औलाद क्या तारे तो मुझे से बे और देख सामने है खड़ा और सोनू क्रोधी हूँ अद से बड़ा और मुझे न कर मत क्रोधी हूँ अद से बड़ा मुझे न कर मजबूर वरना तेरे जिस्म को और कर दूं चकना और बक बक तेरी सुन लिया समझ न आई बात तेरी सुन लिया समझ न आई बात और पास उनके जाना नहीं भेजू मौत के। ए छोकरे कौन है तू यहाँ किस लिए आया है अभी भी समझ में नहीं आया। सोनुआ नाम है हमारा। सोनुआ नाम है हाँ सोनू नाम है। अभी समझा रहा हूँ यहाँ से चला जा वैसे तू हमारे घर में आके हम सोनुआ तू जानता नहीं मैं कौन हूँ मैं ठाकुर धर्मू सिंह हूँ याद रख अगर धर्मू से कोई बगावत करता है तो अंजाम बहुत बुरा पाता है। और यहाँ किस लिए आए हैं नहीं जानता है मुझे पता होता तो मैं तुझसे पूछता। मैं यहाँ आया हूँ अपने दोस्त का हुक्म का पालन करने। कौन दोस्त? अगर तू सुन लेगा तो तेरे पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। अच्छा जरा मैं भी तो सुनूं। मेरा दोस्त है जिसका नाम धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। धर्मेंद्र प्रताप सिंह है। धर्मेंद्र प्रताप सिंह? हाँ छोटे मालिक क्षमा करना छोटे मालिक मैं नहीं समझ पाया आपको। छोटे मालिक मैंने जो अपराध किया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तूने गुस्ताखी की है सोनुआ बहुत बड़ी गुस्ताखी की है क्योंकि आज तक इस रामनगर में किसी की हिम्मत नहीं हुई जो धर्मू पर उंगली भी उठाए।
तूने तो हाथ उठाया है। मालिक मालिक हेलो, या गए हमारे श्रीमान सुक्रू गौतम कैमा निवासी हैं। ये सीन की कदर करते हुए 11 रुपए दे रहे हैं। पार्टी स्वागत और अभिनंदन करती है। मालिक, मैंने जो अपराध किया, जो पाप किया, उसका मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ मालिक। हेलो, उनका कहना भी है कि यहाँ ठकुराई नहीं चलेगी अब। मालिक मुझे क्षमा करने मालिक। अरे श्यामू भैया, अरे आपने क्यों नहीं बताया? ये धर्मेंद्र प्रताप सिंह का दोस्त धर्मू है। जानता हूँ भैया, लेकिन तुम चिंता मत करो। भौंकने जैसा वाले कुत्ते को अभी मैं इसको बताता हूँ। मालिक, श्यामू भैया, देखो जो हम दोनों ने अपराध किया है, अगर ये बात बड़े मालिक को पता चली तो उनका क्रोध तो पूरा रामनगर जानता है, वो हमें जीते जी ही भस्म कर देंगे। इसलिए छोटे मालिक का सम्मान करते हैं ताकि बच जाएं। ये बताओ, अपने घर में जो गुलाब की माला है ना, उसे जाकर सम्मान सहित लेकर आओ। हाँ जाओ मालिक। सुनवा, तू हमारा सम्मान करना चाहता है तो ठीक है। अगर तूने हमारा सम्मान किया तो शायद हमारे दिल में कोई दरिया दिल का सोता उमड़ पड़े। ठीक है मालिक, आप बैठे मालिक। और आप लोग जो दांत निकाल रहे हो ना, मैंने तो जो गलती किया है उसका पश्चाताप करने जा रहा हूँ। जी मालिक, जी मालिक। सोनू भैया, ये मैं गुलाब के फूल की माला ले आया। बहुत अच्छा किया, लेकिन सबसे पहले ये भी हमारे बस्ती वाले हैं, इनको भी। अरे जैसे ही मैंने क्रोध में आकर छोटे मालिक के ऊपर हाथ उठाया, ये लोग सभी लोग तालियां बजाने लगे, दांत निकालने लगे। आप लोगों के लिए एक मौका है बचने का। जैसे ही मैं छोटे मालिक के गले में माला डालूं, आप लोग जोरदार तालियां बजाइएगा, नहीं तो आपके दोनों हाथ कटवा लेंगे मालिक। और जैसे ही मैं गले में माला डालूं या श्यामू भैया डालें, तो तुरंत आप ताली। ठीक है, याद रखिएगा। मालिक, एक विनती आपसे और है। गुलाब की पंखुड़ियां इतनी नाजुक हैं, अगर आपको बिठाकर पहनाया गया तो वो टूट सकती है। क्या आप खड़े होकर पहनने की कृपा करेंगे मालिक? तूने धर्मों का अपमान किया है, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तेरे कहने के मतलब ये दुश्मनी बहुत महंगी पड़ेगी। बहुत महंगी पड़ेगी। तो याद रख, सोनू नाम है मेरा, सोनू नाम है, और सोनू सस्ती दुश्मनी करता भी नहीं। तुमने ताली बजाया है ना, अगर मैंने तुम्हारा हाथ नहीं कटवाया तो मेरा नाम धर्मू सिंह नहीं, सोच लेना। जाकर कह देना अपने उस बाप से, जाकर कह देना। सुन मेरी बात, तो जाके कह दे न अपने जमींदार से, जाके कह दे न अपने जमींदार से, आज से कोई औरत नहीं
जो उसका और नियम है चला, आज से मन मानी न चल पाएगा। ठीक है सरुआ, ठीक है, सोच ले, तूने अपने मौत को दावत दिया है, दावा। बाबूजी, भाभी माँ, आपने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान? हाँ, मैं, ये तो मेरा फर्ज था जो मैंने किया। बाबूजी गर आपकी जमीन होती धार, वरना इस दुष्ट ले इज्जत कर। ये क्या कर रही है? लाज बचाई आपने, मानूंगी एहसान। आज हमारी लाज को बचा लिए। मैं समझ गया, आप दोनों एहसान का दर्जा देकर अपने आप से मुझे दूर करना चाहते हैं ना? ए सुनो सुनो पगले, ऐसी बातें नहीं, ऐसी बातें नहीं पगले। तू कहता है अपने आप से अलग करना चाहते, और क्या? नहीं सुनो, ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। तू तो जानता है कि जब तक तू मेरे सामने नहीं आ जाता है तब तक तेरे श्यामों को चैन नहीं मिलती है। और तू कहता है कि मुझे अलग करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है सुनो। लेकिन सुनो, आज तो कहा, लेकिन आज के बाद ऐसी बातें नहीं कहेगा तो आज के बाद भाभी माँ को भी कह दीजिए कि ऐसी बातें कभी नहीं बोलेंगी। ठीक है, मैं कह दूंगा, नहीं बोलेगी। अरे हाँ, एक तरफ अपना समझती हैं और एहसान का दर्जा भी रखती हैं। सुनो, सब छोड़ते, तू सब छोड़, ये बता कि शादी में क्यों नहीं आया तू? मान लीजिए आपकी शादी में आ जाता तो फिर आज ना पाता, और अगर आज ना पाता तो आपको कौन बचाता? सही कहा सोनू। इसलिए ऊपर वाला जो करता है अच्छा ही करता है। हाँ सोनू, ऊपर वाला जो करता है सब अच्छा ही करता है। लेकिन सोनू, क्या ये बता कि हमारी वो लाडली गुड़िया सरला और माँ कैसी हैं? दोनों लोग ठीक हैं, सही सलामत है, लेकिन उसकी तो बात ही मत करो। क्यों न करूं? जिद्दी की। क्यों न करूं? कौन किनकी बात ले करें? मेरी बहन। क्या हुआ? अरे क्या बताऊं, उसको जैसे ही पता चला कि मैं भाभी से मिलने जा रहा हूँ, श्यामू भैया के यहाँ जा रहा हूँ, मस्का लगाने लगी। क्या कहने लगी, भैया मैं भी भाभी को देखने चलूंगी। तो एक बात बताऊं, उनके अंदर गर्मियां चढ़ी है। हाँ, जल्दी से बियाह कर दे, चिंता इंता ना करे। श्यामू भैया पागल है, ऐसे ही बकबक बकबक करती रहती है। कोई बात नहीं, ये भाभी का फर्ज भी होता है और उनका अधिकार भी होता है। क्यों नहीं? उनका छिलरी का बुलाया नहीं लेता उस बोला। अच्छा, बहुत अच्छा दिमाग लगा। राधा, ऐसा नहीं बोला जाता है। नहीं नहीं नहीं, वो अच्छा दिमाग लगा रही हैं। घर बैठे ही माँ का और बहन का आशीर्वाद पाना चाहती हैं, घर नहीं आना चाहती। आज तो मैं आ गया, कल आपको और भाभी माँ को घर आना है, बहन और माँ का आशीर्वाद लेना है।
सुनो मेरे दोस्त, क्या? तू इसकी चिंता मत कर। मैं और तेरी भाभी दोनों लोग बहन और माँ का आशीर्वाद लेने जरूर आएंगे। हाँ दोस्त, लेकिन दोस्त क्या बात है? इस दोस्ती के नाम पर मैं तुझसे कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो भैया? सुनो मेरे दोस्त, मेरे दोस्त जिंदगी भर। क्या जिंदगी भर? हाँ दोस्तों, मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मुझे यूं ही प्यार करना, मेरे दोस्त जिंदगी भर। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मेरे दोस्त जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। मैं तुम्हें दगा न दूंगा, मैं तुम्हें दगा न दूंगा, मेरा एतबार कर। श्याम भैया, हाँ भैया। मुझे याद आया, क्या? वो पगली बोली है कि भैया जब तक आ नहीं जाओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अच्छा तो ये बात है, लेकिन सुनो, तू देर मत कर दोस्त, तू तत्काल जा, क्योंकि जब तक तू जाएगा नहीं तब तक वो पगली खाना नहीं खाएगी। हाँ भैया, और मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन याद रखना कल आपको और भाभी माँ को आना है। आना तो दोस्त, तू इसकी चिंता मत कर। लेकिन श्यामू भैया, कहो। मिठाई। सुनो, अच्छा ये बात है, देख सुनो, तू मुझसे मत मांग, तू मुझसे मत मांग, तू अपनी भाभी से जाके मांग। भाभी के पास जाना पड़ेगा? हाँ। अरे डर लग रहा है मुझे, रहने दीजिए। इसमें डरने की कौन सी बात है? कोई बात नहीं, अगर ऐसी बात है तो मैं भाभी माँ से ही मांगता हूँ। हाँ, तू जा अपनी भाभी से मांग। ठीक है। और आप कहाँ जा रहे हैं? मैं कमरे में जाता हूँ। ना 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 ना, यहीं रहिए आप। अच्छा यही रहूं? हाँ, मेरे सामने। तो ठीक है, मैं यही हूँ। ठीक है। भाभी माँ। क्या हुआ? क्या बात है? ए, पी पी। मिठाई। मिठाई और क्या लाए हो? क्या कौन लेकर आए? तुम? आपको खिलाना चाहिए कि मैं खिलाऊं? मैं खिलाऊं? और क्या? तुम्हें यही तो पता नहीं। मिठाई के डिब्बा ना चारपाई के और चावल का ही रखा रहा। हाँ। और जब भैया तुम्हारा सुपर फास्ट गाड़ी चलावे लगे तो गोड़ लगे कुछ छितराए गए। कोई बात नहीं, आप रहने दीजिए, मेरा पेट भर गया। श्यामू भैया थोड़ से रखिए लरिया लरिया। नहीं नहीं, रहने दीजिए, मैं चल रहा हूँ। और याद रखना कल। ठीक है दोस्त, तू इसकी चिंता मत कर, मैं जरूर आऊंगा। ठीक है। राधा, आओ हम भी चलते हैं, क्योंकि आज 2 दिन हो गए हम आराम नहीं किए हैं और नींद भी हमें लग रही है। चले बेचारा पानी उन्हें भर दे, नहा ले जो माँ सौंदे पौंदे। चलो। अरे ठीक है, चलो।
आता होगा मेरा शेर धर्मू मेरे शिकार को लेकर। चलकर उसका इंतजार करता हूं। मालिक राम राम। मौजीलाल जी मालिक। क्या हुआ? जिस काम के लिए गए थे मालिक हमार बड़ी बेइज्जती हुआ खराब भाई। जी मालिक। क्या बात कर रहा है? अरे वो जो समूह निपोरिया खिया पठाए रहो तो यन से हम लोग पहुंचा और धर्मू भाई के बड़ा स्वागत करी। अच्छा सर हमें चाय तक का न पूछे। अच्छा, तो धर्मू का स्वागत हुआ तो तुझे जलन होने लगी। मालिक ठार रहो मालिक, तब हो अब ठार रहो। बड़ा बड़ा आइटम खवाएं। अरे जौन बूट पुलाव, चप्पल बिरयानी, थप्पड़ रोटी, मुक्का पाव। अबे ये कैसा भोजन है? मालिक ये सब चाइनीज भोजन है। अच्छा जी मालिक। इतना बढ़ गया है शमुआ कि अपनी शादी में चाइनीज भोजन पकवाया था। जी मालिक। इसीलिए तो वो हमारे पास नहीं आया। बहुत स्वागत। फिकर मत करो मौजीलाल, जी जितना आइटम शमुआ ने पकवाया होगा हाँ उससे बढ़कर आइटम चाइनीज मैं पकवाऊंगा और तुझे भरपेट खिलाऊंगा। मालिक मैं हाथ जोड़त हूँ। क्यों? मौका चाइनीज खा लेते हो तो टट्टी दौड़े लागत हो। माइका बाउल नस्कान करते मौका दाल भात रोटी न सूट करत है। देसी अच्छा। देसी खाना। जैसी तेरी इच्छा, मालिक परंतु मैं- ये बता तब हो ठार रहते हो, लेकिन फिर कहीं लाओ गुलाब के फूल की माला से स्वागत कर भाई। जब इतनी बात भाई तो हमारे दिमाग खराब है। हम कहा कुल स्वागत ही नहीं के रोई हमार कमाए हो। धर्मू का स्वागत गुलाब के फूलों की माला से। हाँ फिर हम चले आओ। हम क्या अच्छा किया उसने, मेरे धर्मू का सम्मान करके उसने अपनी मौत को आसान कर लिया। भैया आओ तो ये सजाई हाँ थी ना। आने दो। आओ थे। मेरे दोस्त, धर्मू ये क्या स्वांग रचा रखा है? मेरे दोस्त, मौजीलाल इसके हाथ खोल तत्काल। क्या हालत बना कर आया है अपनी? मेरे दोस्त, हालत मैंने नहीं बना कर आया हूँ। सुनो मेरी बात। और कोई नहीं है नगर में जो खाए आप